चलिए सबसे पहले आप सभी को जय हिंद करता हूं। देखिए आज की इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसी सरकारी वैकेंसी बताने जा रहे हैं जिसका तैयारी सभी विद्यार्थियों को करना है। मेरे चैनल पर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं मुझसे, आप सभी को हम पर्सनली बता देते हैं दोस्तों कि इस वैकेंसी पर आपको एकदम लग जाना है और ऐसे मौके को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस वैकेंसी का बहुत सारा खास बात है। देखिए एक तो क्या है कि इस पे आपको सिंगल एग्जाम देना होगा, ठीक है, और इसका सिलेबस बहुत से सिंपल है और साथ ही साथ दोस्तों इसका सैलरी जो है ना 12th पास की वैकेंसी है और सैलरी आपको 40,000 लगभग मिलेगा, ठीक है। और ऑल इंडिया की वैकेंसी है, महिलाएं और पुरुष सभी भर सकते हैं। ऑन एन एवरेज यदि अदर वैकेंसी देखेंगे तो दूसरे वैकेंसी की तुलना में इसमें कंपटीशन कम है, ठीक है। स्टूडेंट भी कम अप्लाई करते हैं क्योंकि अदर जो भी वैकेंसी निकलता है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, लाखों विद्यार्थी फॉर्म भर देते हैं, लेकिन इन सारी वैकेंसीज में उतना ज्यादा फॉर्म नहीं आता है और जाहिर सी बात है इसीलिए इसका कट ऑफ जो है बहुत कम जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और इस एग्जाम की दोस्तों एकदम तैयारी आप चालू कर दीजिएगा। और हाँ, जो भी सरकारी वैकेंसी निकलता है सारा का अपडेट आपको हम देते हैं, तो मोहन सर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है मोहन और हर प्रकार का नौकरी का अपडेट आपको यहां पर हम बढ़िया ढंग से समझा के देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि बात करेंगे विभाग, इसका डिपार्टमेंट क्या रहेगा, ये जो हम आपको वैकेंसी बताने जा रहे हैं इसका विभाग आखिर क्या होगा। तो देखिए इसका विभाग है दोस्तों डीआरडीओ। डीआरडीओ का आपने नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये दोस्तों रक्षा से संबंधित है, यानी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। काफी बढ़िया विभाग है दोस्तों। इस पे यदि आप काम कीजिएगा तो आपको अपने आप में प्राउड महसूस होगा कि हम डीआरडीओ में काम कर रहे हैं, ठीक है। और पोस्ट दोस्तों क्लर्क की पोस्ट है, पोस्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की यहां पर पोस्ट की बात करें, टोटल जो इस पे सीट निकल का आएगा अप्रॉक्स दोस्तों 1100 के आसपास आपका सीट निकल के इस पे आएगा। योग्यता मांगेगा 12वीं पास। यदि आपने इंटर पास कर रखा होगा तो आप यहां पर फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही साथ आप पूछोगे कि सर इस पे परसेंटेज चाहिए क्या, तो परसेंटेज का कोई भी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होता है। और हाँ, इस पे तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स भी चलेगा, साइंस भी चलेगा और कॉमर्स भी चलेगा, ठीक है। तो इस पे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, सभी विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को डाल सकते हैं। अब बात करेंगे, अब आपको लगेगा कि इसको भरने में बहुत ज्यादा फी लगेगा क्या, तो जी बिल्कुल नहीं। इस पे मात्र 100 रुपए आपका फी मांगता है, वो भी केवल जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से। बाकी यदि आप एससी, एसटी और महिला विद्यार्थी हैं तो आपका यहां पर कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, इनका 0-0 में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब यदि हम आपको बताते हैं नेक्स्ट इसके बारे में, तो देखिए योग्यता हमने बता दिया, क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। एज की बात करेंगे, एज कितना होना चाहिए, तो देखिए कम से कम 18 ईयर्स तो आपका होना ही चाहिए फॉर्म भरने के लिए, महिला है या पुरुष, सबका कम से कम 18 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक 27 साल। ये हम बता रहे यूआर का, जो जनरल से हैं, ठीक है। बाकी यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल आपको छूट मिलेगा, ठीक है। और यदि आप एससी एसटी हैं तो 5 साल आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। क्लियर है? कहने का मतलब जनरल का 18 से 27 तक उम्र है, भर सकते हैं। ओबीसी का 18 से 30 तक उम्र है, भर सकते हैं। यदि एससी एसटी है तो 18 से 32 उम्र है, फिर भी आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करेंगे इसका मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या होने वाला है, तो देखिए चयन प्रक्रिया की यदि बात करेंगे तो इस पे दोस्तों आपका सबसे पहले सीबीटी एग्जाम देना होगा आपको, ठीक है। एक सीबीटी एग्जाम देना होगा। दूसरा दोस्तों आपको स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, इस पर रनिंग वगैरह, हाइट, चेस्ट, ये सब का कोई टेंशन नहीं रहता है। तो आपको सीबीटी एग्जाम देना है, स्किल टेस्ट देना है। स्किल टेस्ट जो है ये जस्ट क्वालिफाइंग होता है। ये क्या होता है, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का आपका रहेगा स्किल टेस्ट। मेन जो फाइनल मेरिट बनेगा वो दोस्तों आपका सीबीटी जो एग्जाम दीजिएगा कंप्यूटर बेस्ड, इसी पर आपका मेन मेरिट बनाएगा। क्लियर है? अब हम आपको दोस्तों यदि इसका सिलेबस बताएं कि आखिर इसका सिलेबस में क्या क्या पूछता है, तो देखिए यदि इसके सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे, एग्जाम का पैटर्न, ठीक है, एग्जाम सिलेबस। देखिए दोस्तों एग्जाम सिलेबस की बात करेंगे तो इस पे दोस्तों आपका 75 क्वेश्चन टोटल पूछेगा, यानी 75 मार्क्स। 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स। इस पे दो कंटेंट रहेगा आपका, जीके रहेगा,
दूसरा नंबर में आपका रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, तीसरा में आपका मैथमेटिक्स जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, और चौथा में आपका इंग्लिश रहेगा नॉर्मल। ठीक है, सब मिला के दोस्तों 75 क्वेश्चन देगा, टाइम देगा 60 मिनट। कितना मिलेगा? 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। और हाँ, इस पे कोई भी नकारात्मक मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग जो है, नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा, यानी आप 75 का 75 अटेम्प्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। तो ये दोस्तों इसका पैटर्न रहता है, यही इसका सिलेबस रहता है, इसी से क्वेश्चन पूछता है। यदि बात करेंगे स्किल टेस्ट का, स्किल टेस्ट आपका क्या होगा, तो देखिए स्किल टेस्ट की यदि बात करेंगे दोस्तों, तो इस पे आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यदि आप हिंदी टाइपिंग करेंगे, ठीक है, यदि आप हिंदी टाइपिंग करेंगे तो आपका 30 WPM, ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड मांगेगा। और यदि आप इंग्लिश टाइपिंग करेंगे तो आपका 35 WPM, ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट का आपको स्पीड मांगेगा। और हाँ, 10 मिनट में आपको टाइप करवाएगा। समझ में आ गया? यानी 10 मिनट आपको टाइम देगा। यदि आप हिंदी वाले हैं तो आपको 300 वर्ड टाइप करना है 10 मिनट में, और यदि आप इंग्लिश वाले हैं तो आपको 350 वर्ड टाइप करना है। ठीक है, समझ में आ गया? 10 मिनट में। तो ये दोस्तों इसका स्किल टेस्ट रहता है, और फाइनल जो मेरिट होगा आपका सिर्फ इस पर बनेगा, इसी से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। क्लियर है? बाकी दोस्तों ये जो है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर आपने अभी तक अप्लाई डेट इसका नहीं बताया कि इसका फॉर्म आखिर कब से फिल हो रहा है। तो देखिए बात करेंगे इसका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी अभी अपकमिंग वैकेंसी है, आने वाला है। ठीक है, ये अपकमिंग वैकेंसी है, काफी बढ़िया नौकरी होता है। इस पे दोस्तों यदि फॉर्म की बात करेंगे तो देखिए इसका यदि लास्ट रिकॉर्ड हम देखेंगे तो ये वैकेंसी आखिर कब कब निकला है, कब कब ये वैकेंसी आया है। तो देखिए हर 3 साल में, 2 साल में ये वैकेंसी आती रहती है। जैसे कि लास्ट यदि बात करें तो ये 2022 में ये वैकेंसी आया था नवंबर में। ठीक है, 2022 नवंबर में आया था। इससे पहले यदि देखेंगे तो 2019 में आया था। इससे पहले यदि देखेंगे तो 2016 में आया था। इससे पहले यदि देखेंगे तो 2013 में ये आया था। इससे पहले देखेंगे तो 2011 में ये वैकेंसी आया था। यदि आप इसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे तो ये वैकेंसी दोस्तों हर 3 साल में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस बार जो ये वैकेंसी है ना, आपको 2025 के शुरू में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 2025 के शुरुआती महीनों में यानी फर्स्ट क्वार्टर में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब को टारगेट करना चाहते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है, आप इसको टारगेट कर सकते हैं। वैकेंसी काफी बढ़िया होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इस पोस्ट का नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इस पोस्ट का नाम है। तो काफी बढ़िया पोस्ट है। अब बात करेंगे इसका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो देखिए आपको ऑफिशियल काम करना होगा दोस्तों। ठीक है, आपको ऑफिशियल काम करना होगा। ऑफिस में जो भी क्लरिकल काम होता है ये सारा आपको डेटा रिकॉर्ड करना होगा, डेटा को मतलब रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना होगा। आप डीओ भी बन सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, यही पोस्ट होता है। तो ये काम आपसे करवाएगा। ठीक है, मतलब एसएससी सीएचएसएल में जो काम आपको दिया जाता है वही सेम काम इस पे आपका रहेगा। पोस्टिंग आपकी कहां पर होगी, तो देखिए आप ये जो वैकेंसी ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ठीक है, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। पूरे भारत में आपका जहां जहां डीआरडीओ का लैब है, जहां जहां डीआरडीओ की सेंटर है, उसका ब्रांच है, वहां आपका पोस्टिंग कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो वैकेंसी अपने आप में काफी बढ़िया है। ये सब वैकेंसी आपको जरूर भरना चाहिए। कुछ कुछ विभाग हम आपको बता देते हैं, जैसे कि आपका हो गया डीआरडीओ, आपका हो गया इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सब दोस्तों देश का रक्षा विभाग से जुड़ा हुआ काफी बढ़िया विभाग है। ये सब में काम करना अपने आप में एक गर्व का बात होता है। ठीक है, बहुत गौरवान्वित आपको फील होगा कि चलो हम कहाँ काम कर रहे हैं, डीआरडीओ में काम कर रहे हैं, इसरो में काम कर रहे हैं। तो सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। ये वैकेंसी आपको 2025 आ ही रहा है, ज्यादा टाइम नहीं है। तो आप इसके लिए डेफिनेटली फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे। ठीक है, वैकेंसी 1000 के लगभग आसपास आपका वैकेंसी देखने को मिल सकता है। समझ में आ गया? उम्मीद करेंगे आपको पूरी बात मैंने बता दी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मोहन सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर तरह का गवर्नमेंट जॉब का इंफॉर्मेशन आपको यहां पर हम देते रहते हैं। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।